नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान से लोगों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल बेलगाम बेकाबू तालिबानी लड़ाकों की बर्बरता लगातार बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको इसी बर्बरता की 10 दर्दनाक तस्वीरें हम दिखाते हैं। मुजाहिदा 20 साल बाद भी नहीं बदला है तालिबान। बातें नई मगर जुल्म वही। अफगानिस्तान में तालिबानी जुल्म बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले सुबह सुबह काबुल एयरपोर्ट के बाहर से आई ये तस्वीर देखिए। खून से लथपथ ये शख्स खुद को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बता रहा है। इसका आरोप है कि एयरपोर्ट के पास लोगों ने इसकी पिटाई की। इसका सिर फट चुका है और ये अपनी शिकायत कर ही रहा था कि इस पर फिर से हमला हो जाता है। एयरपोर्ट के बाहर बर्बर तालिबान राज है, जहां किसी की भी जान किसी भी वक्त जा सकती है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी बर्बरता का शिकार अंदर मौजूद लोग हो रहे हैं। तालिबान पीने का पानी तक अंदर जाने नहीं दे रहा। एक बोतल पानी की कीमत 3000 रुपए है, जिसे खरीदना लोगों के बस की बात नहीं। वो गश खाकर गिर रहे हैं और विदेशी सैनिक उनकी मदद कर रहे हैं। यही हाल एक महिला का भी हुआ। भयंकर गर्मी और पानी की कमी से वो होश खो बैठी। एक विदेशी सैनिक आनन फानन में स्ट्रेचर लेकर दौड़ा। वहीं दूसरे सैनिक ने भीड़ के बीच से उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर निकाला और उपचार किया। छोटे छोटे बच्चों का भी बुरा हाल है। ये मासूम गर्मी से झुलस रहे हैं और इनकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है। उनकी चीख गूंज रही है, मगर तालिबानी बर्बरता कम होने का नाम नहीं ले रही। महिलाएं बदहवास हैं, बेहाल हैं, वो रो रही हैं। उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। तालिबानी जुल्म से बचने के लिए जो महिलाएं एयरपोर्ट में अंदर दाखिल हो चुकी हैं, वो किसी हाल में घर लौटने को तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग एयरपोर्ट के उत्तरी गेट का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी तालिबानी आतंकवादी उन्हें डरा धमका रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकवादियों की धमकी देखिए। मजदूरी با خود به نام خود ثبت می‌کنید یا باید افتخار بانک یا مزدور آمریکایی از افغانستان برای ما یارو به زور می‌کشه. ما اینجا نمی‌مانیم. آمریکا 10 درجه قوی‌تر شما به ما می‌جنگه. तालिबानी धमकी से डरे सहमे सैकड़ों अफगानी एयरपोर्ट की दीवार से सटे इस गंदे नाले में खड़े होकर एयरपोर्ट में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें बूढ़े, बच्चे, हर उम्र के लोग हैं जो कमर तक इस गंदे नाले में डूबे हैं। तालिबान की गोली से बचने के लिए इन्हें घंटों इस नाले में खड़े रहना भी मंजूर है। ऐसे हालात सिर्फ काबुल में नहीं है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर नजर डालिए। ये स्पिन बोल्डक बॉर्डर है। ऐसा लग रहा है जैसे दो देशों में बंटवारा हो रहा हो। तालिबानी बर्बरता से बचने के लिए हजारों की तादाद में अफगानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में अफगानी पाकिस्तान में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान आने वाले अफगानियों की तादाद 4 गुना बढ़ गई। Standing at Pak-Afghan border, Chaman, this is one of the main legal crossing points located between Pakistan and Afghanistan. Thousands of people, they cross this border on daily basis between Pakistan and Afghanistan. You can see behind me a large number of people, including women and children. They are entering from Afghanistan into Pakistan. तालिबान अपने खिलाफ उठने वाली मीडिया की आवाज को भी कुचल रहा है। टोलो न्यूज के रिपोर्टर जियार याद और उनके कैमरामैन की तालिबानियों ने पिटाई कर दी। बुधवार को यह घटना तब हुई जब रिपोर्टर जियार याद अफगानिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई पर रिपोर्टिंग कर रहे थे।
अब तालिबान जांच और कार्रवाई का नाटक कर रहा है। आज तक ब्यूरो। तालिबान 2.0 की बर्बरता की कहानियां बाहर आने लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अफगानिस्तान में नरसंहार का चौंका देने वाला खुलासा किया और इस सब के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सुधरी हुई सूरत दिखाने की तालिबान चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसकी सीरत बदलने वाली नहीं। गोलियों से उड़ाना, नागरिकों को धमकाना, पत्रकारों को पीटना तो ये मामूली सी बात है, मगर सबसे गंभीर आरोप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने लगाया है। उसका दावा है कि तालिबान आम लोगों और अफगानी सेना के जवानों और अफसरों को मौत के घाट उतार रहा है। उसकी इस हैवानियत की पूरी रिपोर्ट उनके पास है। In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law and human rights abuses taking place in many areas under effective Taliban control. They include, among others, summary executions of civilians and all the combat members of the Afghan National Security Forces. इस अफगानी आतंक से बचने के लिए ही लोग काबुल और पाकिस्तान के अलग अलग बॉर्डर पर उमड़ रहे हैं। अफगानियों को इस मुश्किल में छोड़कर अमेरिका और उसके सहयोगी देश जाने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। महज 4 दिन बाद रेस्क्यू का यह सिलसिला थम सकता है। भले ही तालिबान ने 31 अगस्त की डेडलाइन को लेकर रियायत दी है, मगर काबुल एयरपोर्ट के बाहर उसने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। Let me be crystal clear about this. There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide they want to leave to do so, along with the many Afghans who have stood by us over these many years and want to leave and have been unable to do so. That effort will continue every day past August 31st. The Taliban have made public and private commitments to provide and permit safe passage for Americans, for third country nationals, and Afghans at risk going forward past August 31st. इस वक्त एयरपोर्ट पर अमेरिका का कब्जा है, जबकि बाहर के सभी मोर्चे तालिबान के पास हैं। मगर अमेरिका के जाते ही तालिबान एयरपोर्ट को तालिबान खुद चलाने के बजाय टर्की को सौंपने जा रहा है। टर्की नाटो फोर्स का हिस्सा रहा है। उसके राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, मगर तब तालिबान ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। edebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Şartlarda anlaşılırsa, bu yönde bir mutabakat sağlanırsa biz bu hizmeti orada vermeye. इस बीच फ्रांस ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार के बाद वो लोगों का रेस्क्यू करना बंद कर देगा। वहीं 31 तारीख के करीब आते आते काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की तादाद कम होने लगी। 400 सैनिक वहां से निकल गए हैं, जिससे उनकी संख्या 5400 रह गई है। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान से पूरी तरह निकल जाने के बाद अमेरिका किसी भी सैन्य कार्रवाई का इरादा नहीं रखता है। आज तक ब्यूरो। एक तो अमेरिका के पूरी तरह से निकलने की तारीख करीब आ रही है और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की साजिश चिंता बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान को तो तजाकिस्तान ने एक बड़ा झटका दे दिया, लेकिन चीन ने तालिबान के साथ काबुल की बैठक और काबुल में ही ये पहली बैठक भी कर ली। अफगानिस्तान से अमेरिका निकला भी नहीं था कि उस पर तालिबानी ने कब्जा कर लिया। अमेरिका ने अपनी फौज को वापस बुलाना शुरू किया और इधर चीन और पाकिस्तान हरकत में आ गए। चीन ने तो दूसरे ही दिन तालिबानी सरकार को मान्यता देने के इशारे कर दिए, तो वहीं पाकिस्तान भी फूले नहीं समाया। लेकिन अब चीन जहां थोड़ा संभल कर कदम बढ़ा रहा है, इस बीच तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान को अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ने भी झटका दे दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन की मुलाकात हुई। कुरैशी के मुंह पर ही ताजिक राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया कि उनका देश तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के तौर पर मान्यता नहीं देगा। उन्होंने इसकी वजह भी साफ कर दी। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश अफगानिस्तान में
कानून व्यवस्था की अराजक स्थिति, मर्डर, लूटपाट और अफगानियों की हत्या, खासतौर पर ताजिक और उज़्बेकों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को सताए जाने की निंदा करता है। ताजिकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में सरकार का ढांचा रेफरेंडम से तय हो ताकि सभी वर्गों की सरकार में भागीदारी हो। यही नहीं, देश के तमाम नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति का ये बयान पाकिस्तान को आईना दिखाता है कि जो हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी गुट को अफगानिस्तान में बड़ी भागीदारी दिलाना चाहता है, जो चाहता है कि अफगानिस्तान की सरकार का रिमोट उसके हाथ में रहे। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं, क्योंकि तालिबानी इतने अलग अलग गुटों में बटे हैं कि उन पर किसी एक का काबू होना मुमकिन नहीं। इस वजह से ही चीन को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के भविष्य को लेकर डर सता रहा है। ऐसे में उसने तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए हैं। काबुल में चीन और तालिबान के नुमाइंदों की पहली बैठक हुई। इस बीच तालिबानी प्रवक्ता हैबतुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनकी सरकार चीन से अच्छे संबंध रखना चाहती है। वहीं खबर है कि चीन अपने सीपैक प्रोजेक्ट को पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ाने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक चीन तालिबान को पेशावे का प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो। तालिबान के नए राज में अफगानिस्तान की स्थिति तेजी से हाथ से निकलती जा रही है। जिस तालिबान ने नई छवि गढ़ने की कोशिश करते हुए देश में अधिकारों पर चोट न करने की बात कही, वही तालिबान आज अपने लोगों पर बंदूकें तान रहा है। लोग बस तालिबान से बचकर अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं, कहीं भी जाएं, बस यहां से निकल जाना चाहते हैं। तालिबान के खूनी पंजे में जकड़े अफगानिस्तान से लोगों का पलायन जारी है। एयरपोर्ट से लेकर दूसरे देशों की सीमाओं पर अफगान के लोगों की भीड़ जमा है। चारों तरफ कोहराम मचा है। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले की आशंका के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाने का निर्देश जारी कर दिया। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल